अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिन नबिय्यीन। अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिक इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैन उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ी मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसनी वल हुसैन। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। इंतहाई काबिले सद एहतराम उलमाए किराम, हाज़रीन किराम, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज हम सब बज़्मे रज़ा के ज़ेरे इंतज़ाम अज़मत सहाबा व अहले बैत के हवाले से सजाई गई इस बाबरकत महफ़िल में हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर हम सब का हाज़िर होना कबूल फरमाए और जिन जिन दोस्तों ने इस पुरवकार और अज़ीम रूहानी महफ़िल के लिए इस महफ़िल के बावकार इंतज़ामिया हाजी अब्दुल गफ़ूर साहिब और उनके जो बाकी अराकीन हैं,
उनके साथ जो भी ताउन किया है, अल्लाह ताला सब की मेहनतें महब्बतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को सिद्दीक़ अकबर के आका, फ़ारूक़ आज़म के मौला, उस्मान गनी के मलजा, हैदर कर्रार के मअवा, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के अब्बा जान और हसनैन करीमैन के नाना जान की शफ़ाअत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अज़ीम रूहानी महफ़िल हमने उस अल्लाह की रज़ा के लिए सजाई है कि जिस अल्लाह ताला ने सारी कायनात को वजूद बख्शा है, जिस अल्लाह ने नबियों के सर पर नबूवत का ताज सजाया, जिस अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मुबारक पेशानी पर ख़त्म नबूवत का ताज रखा, जिस अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए मुक़द्दस दिलों को और मुक़द्दस हस्तियों को चुन चुन कर मुस्तफ़ा का सहाबी बनाया, जिस अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों को, नबी पाक की अहले बैत को चुन चुन कर अहले बैत में शामिल फरमाया, उस रब की रज़ा के लिए ये महफ़िल है कि जिस अल्लाह ने अपनी बेपना लामहदूद कुदरतों पावरों में से एक वाफर हिस्सा अज़मतों का, पावरों का अपने प्यारों को अता फरमाया, जिस अल्लाह ने अपने गैब के ख़ज़ानों में से ढेर सारा गैब का इल्म अपने प्यारों को अता फरमाया, जिस अल्लाह ने अपनी कुदरतों में से, अपनी पावरों में से अपने प्यारों को पावर वाला बनाया, इख्तियार वाला बनाया, अज़मतों वाला बनाया, मुश्किलें टालने वाला बनाया, अपने प्यारों को इज़्ज़तों का ताज अता फरमाया। उस रब के लिए सारी हम्द है, उस रब के लिए सारी तारीफ़ें हैं जिसने हमारे आका को सारी कायनात के लिए रहमत भी बनाया, सारे नबियों का इमाम भी बनाया, जिसको जो भी टौर मिली, जो भी अज़मत मिली, सदका मुस्तफ़ा का अता रब ने की है। कोई लोग कहते हैं सुन्नी अल्लाह की तौहीद बयान नहीं करते, हमारे जैसी तौहीद कोई बयान कर ही नहीं सकता। हम कहते हैं जिसको जो मिला, जितना मिला, भर भर के खजाने अता फरमाए अल्लाह ने। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अल्लाह ने ताले ला के रखे हुए ने, किसी को कुछ देता ही नहीं। अब बताएं फिर अल्लाह की पावरें, अज़मतें वो ज़्यादा बयान करते हैं या हम बयान करते हैं? हम तो मखलूक को बताते हैं देखो ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम हैं, इनके घराने की ये शान है, इनके सहाबा की ये शान है, अल्लाह के नबियों की ये शान है, और ये देखो नबियों के इमाम की ये शान है। जिस अल्लाह ने अपने प्यारों को, अपनी मखलूक को इतनी अज़मतें अता फरमाई हैं, वो रब खुद कितनी अज़मतों वाला होगा, कितनी शान वाला होगा। उस अल्लाह ने जो बड़ी अज़मतों वाला है, जिसकी अज़मतों की कोई हद नहीं, उस अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत पाक को पाक फरमा दिया है, साफ फरमा दिया है। और ये तौहीद का ये अंदाज
हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी सिखाया है और अल्लाह के कुरान ने भी सिखाया है। बाद हजरात समझते हैं कि तौहीद ये होती है, हम धूमधाम से बयान करें लोगों, अल्लाह वो है जिसने काली रात बनाई, काली चींटी बनाई। काली रात है, काली चींटी है, छोटी छोटी टांगे हैं, उसकी टांगें हरकत करें तो रब को पता लग जाता है। उसकी छोटी छोटी टांगों को रब घुप अंधेरे में भी देख लेता है। अल्लाह वो है जिसने मक्खी बनाई, अल्लाह वो है जिसने मच्छर बनाया, अल्लाह वो है जिसने छिपकली बनाई। मेरे भाइयों, ये है तौहीद। लोग ये कहते हैं। हमें तो कुरान का मिजाज बताता है, मेरे मुस्तफ़ा के फरमान ने बता दिया है। तौहीद बयान करने का ये तरीका नहीं, बल्कि तौहीद ये है कि अल्लाह वो है जिसने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को बनाया है, पैदा फरमाया है, ताकि मखलूक देखे तो देखती रह जाए कि जिस रब का बनाया महबूब इतनी शान वाला है, वो रब खुद कितनी शान वाला होगा। अब इस पर थोड़ा सा इशारा देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। मुझे कहा गया था थोड़ा सा तौहीद पर बोलना है, तो सुनिए भैया हमारा तरीका तौहीद क्या है। हम ये तौहीद बयान नहीं करते, ना हमारा मिजाज, ना हमें ये तरीका कुरान से मिला, ना हदीस से मिला। भाई अल्लाह ने मच्छर बनाया, अल्लाह ने चींटी बनाई, अल्लाह ने छिपकली बनाई। मैं जो कहूँ ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बहुत बड़ा आदमी था, क्या बनाया? छुरी बनाई। लोग कहेंगे ओ पागला, छुरी तो कोई भी बना सकता है, उसने क्या बनाया वो बताना। जो कोई ना कर सके उसने कर दिखाया हो वो बताओ, फिर पता लगे वो कितनी आला शख्सियत के वो मालिक थे, फिर पता चलेगा। हम भी कहते हैं वो छोटी मोटी चीज़ें बताकर रब की शान बयान करने वालों, यूं नहीं। तौहीद का मज़ा ये है, लोगों को बताओ अल्लाह वो है जिसने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है। दलील क्या है ज़रा सुन लीजिए। मेराज की रात हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में तशरीफ़ ले गए। मिंबर लगा, अल्लाह के नबियों ने खुतबा इरशाद फरमाया। सारे नबियों ने अल्लाह की तौहीद बयान की और अपनी अज़मतें जो अल्लाह ने उनको अता फरमाई उनका जिक्र किया। सबसे आखिर में खुसूसी खिताब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारी आई खिताब करने तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आगाज़ यहाँ से फरमाया, ऐ अल्लाह के नबियों, आपने तो अपने अपने अंदाज पर आप सब ने अल्लाह की तौहीद को बयान कर लिया। फरमाया अब मैं मुस्तफ़ा की ज़ुबान से अल्लाह की तौहीद सुनते जाओ। मैं बताता हूँ कि अल्लाह की तौहीद कैसे बयान होती है। ये मेरे नबी का दावा है कि मैं बताता हूँ कि अल्लाह की तौहीद क्या है। फिर कैसे बयान की? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन व काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिस अल्लाह ताला ने मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को सारी कायनात वालों के लिए रहमत भी बनाया और मुझे अल्लाह ताला ने सारे कायनात वालों के लिए बशीर और नज़ीर भी बनाया है। ये अल्लाह की तौहीद हुजूर बयान कर रहे हैं। तो पता चला तौहीद वही है असल में जिसमें मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की अज़मतों का जिक्र हो रहा हो। तवज्जो है ना? अब यही अंदाज ज़रा कुरान से भी देख लें। ये खुतबा मेराज आगे भी चलता है, तौहीद बयान किए लेकिन मौजू कुछ और चलाना है। अब ज़रा कुरान से भी देखिए कुरान कैसे अल्लाह ताला की उलूहियत को बयान करता है। अल्लाह कौन है? अल्लाह खुद तारुफ बयान करता है कुरान में। फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा
अल्लाह वो है कि जिसने रसूल को हिदायत के साथ भेजा। अल्लाह वो है जिसने रसूल को भेजा, खाली हाथ नहीं, हिदायत का खजाना देकर भेजा। अल्लाह ने ये तो नहीं फरमाया अल्लाह वो है जिसने मच्छर बनाया ना, फरमाया हो देखो अल्लाह वो है जिसने इतनी शान वाला महबूब तुम्हारे पास भेज दिया है। एक जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। यहां पर भी अल्लाह ताला यही बयान कर रहा है भी अल्लाह वो है जिसने मक्का के अनपढ़ों में अपना शान वाला महबूब भेज दिया है। तो भाई अल्लाह की तौहीद ऐसे बयान होती है, अल्लाह वो है जिसने मेरे मुस्तफ़ा को अज़मतों वाला बनाया है, शान वाला बनाया है। तो बताइए ऐसी तौहीद कोई और बयान करता है? बोले लोगों की तो तौहीद तब पूरी होती है जब ये कहा जाए कि नबी कुछ नहीं कर सकता। लोग समझते हैं तौहीद तब पूरी होती है जब कहा जाए नबी के पल्ले कोई शय नहीं। लोगों के नजदीक तौहीद ये है कि लोगों को बताया जाए कि नबियों के हाथ में अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, नबियों के पास कोई जर्रे का इख्तियार नहीं, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। लोगों ने ये समझा तौहीद ये है, पर अल्लाह फरमाता है ना ना, तौहीद ये नहीं, बल्कि तौहीद ये है लोगों देखो मेरा महबूब कितनी शान वाला है, जिसका महबूब ऐसा है तो बनाने वाला रब कैसा होगा। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से आप भी अल्लाह की तौहीद बयान करें, कहिए सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। जब हमारे प्यारे आका की शानें गिनी नहीं जा सकती, शुमार में नहीं लाई जा सकती, हमारी गिनतियां खत्म, हमारे कलम जवाब दे गए, हमारी स्याहियां खत्म हो जाएं, लेकिन सरकार की शान का बाप पूरा नहीं हो सकता, तो फिर अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह तो अल्लाह है। खैर, अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत पाक को हर पलीती से, हर ऐब से, हर बुराई से पाक साफ फरमा दिया है। अच्छा, अहले बैत कौन है? कई लोग हैं जो बड़ी जिद करते हैं और कहते हैं कि नहीं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो घर वालियां हैं वो अहले बैत नहीं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, घर वालियां अहले बैत हैं, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेटियां अहले बैत नहीं, हसनैन करीमैन ये अहले बैत नहीं, हज़रत अली ये मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ये अहले बैत नहीं। एक नज़रिया राफ़िज़ियों का है, एक नज़रिया खारजियों का है, नासबियों का है। हम ना नासबी हैं ना राफ़िज़ी हैं, हम इन दो टबरों के दरमियान में सीधे साधे खरे सुन्नी मुसलमान हैं। हमारा ये अकीदा नज़रिया है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवियां अहले बैत, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेटियां भी अहले बैत, नवासे भी अहले बैत, हजरत मौला मुर्तज़ा भी अहले बैत। अल्लाह ने इन सब को पाक फरमा दिया है, साफ फरमा दिया है। कई लोग बज़िद हैं, नहीं सरकार की अज़वाज अहले बैत नहीं, तो उनकी तसल्ली के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि ज़रा थोड़ी देर के लिए किसी ने तुझे जो सबक पढ़ाया है उस सबक को साइड पे रख दे, कुरान उठा ले, 22वें पारे का शुरू और 21वें पारे का बिल्कुल आखिर ये खोल ले, पूरा रुकू पढ़ दयानतदारी के साथ। शर्त है डंडी ना मारना, शान ना छुपाना, अदावत और बुग़्ज़ का मादा रख के अपने सीने में फिर ना पड़ना।
जिसने जो भी तेरे ज़हन में डाला ना वो सब कुछ निकाल के बिल्कुल अपने ज़हन की पट्टी को, तख्ती को साफ करके फिर रुकू पूरा पढ़, लग पता जाएगा नबी की बीवियां अहले बैत हैं या नहीं है। तो जो है ना, ये देखना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूं। पीछे से रुकू शुरू हो रहा है। रुकू के शुरू में आयत तखयीर मौजूद है। आयत तखयीर क्या है, थोड़ी सी एक बात सुनाता हूँ। एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस बीवियों ने, हमारी माओं ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर मुतालबा किया था, आका मेहरबानी कीजिए हमारा राशन तो बढ़ा दें, क्योंकि पहले हालात और थे, अब जंगें हुई हैं, फतूहात का सिलसिला हुआ है, माले गनीमत घर घर में पहुंच गया। तो अब मदीना शरीफ में हर मुसलमान सुखी है, तकरीबन हर घर में ताज़ी रोटी पकती है। आका हमारे घर में तो हफ्ता हफ्ता चूल्हा ही नहीं जलता, ताज़ा खाना ही नहीं पकता, तो आका मेहरबानी करें हमारा राशन बढ़ा दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बीवियों ने हुजूर की बारगाह में ये मुतालबा रखा। एक बात याद रखिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का मुतालबा हरगिज़ गलत नहीं, मुतालबा बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि हर आदमी की बीवी यही चाहती है कि उसे हांडी रोटी, रोटी टुक्कर का जो साजो सामान है ना, वो बिल्कुल आसानी से दस्तयाब हो, हर ज़रूरत की चीज़ घर में पड़ी हुई मौजूद हो। हर औरत यही चाहती है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बीवियों ने भी यही ख्वाहिश की। उनका मुतालबा बिल्कुल बरहक है, लेकिन एक है उनका मुतालबा जो कि बिल्कुल बरहक है, और एक है अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की मुबारक सिफत कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया का साजो सामान अपने घर में जमा करना, जमा रखना बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते। मेरे आका अलैहिस्सलाम का मिजाज तो ये था कि इधर से अल्लाह की तरफ से इनामो इकराम खजाने रिज्क आ रहा है, तो दूसरी तरफ खल्क़े खुदा में वो बाड़ा बट रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर में दुनिया को जमा रखना पसंद नहीं फरमाते थे। इसकी एक मिसाल देता हूं, उस घर से जो सरकार के अज़वाज को मानते हैं, जरा देखिएगा। एक मर्तबा हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब हुजूर अलैहिस्सलाम किसी गज़वा पर तशरीफ़ ले गए, तो पीछे से नबी करीम अलैहिस्सलाम की शहजादी मोहतरमा ने कुछ माल जमा किया हुआ था, हज़रत अली को दिया और कहा कि बाज़ार से नए पर्दे खरीद कर लाओ। हज़रत अली बाज़ार में तशरीफ़ ले गए, पर्दे वगैरह ख़रीदे, घर आ गए, लगा दिए पर्दे। उधर नबी करीम अलैहिस्सलाम जब जंग से वापस तशरीफ़ लाए, तो अपनी आदत शरीफ़ा के मुताबिक अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपनी बेटी के घर जलवागर हुए। जैसे दरवाजे में कदम रखा तो सामने नए पर्दे लगे हुए, उन पर नज़र पड़ी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जैसे कदम रखा था वैसे कदम वापस उठा लिया। मुल्ला बाकिर मजलसी ने जिलाउल उयून के अंदर ये बात लिखी है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ ले गए। सैयदा परेशान हुई भी, अल्लाह खैर करे बाबा जान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए लेकिन फ़ौरन वापस तशरीफ़ ले गए, खैर हो अल्लाह की तरफ से, मामला क्या है? सोचती रही। बिल आखिर सैयदा कायनात इस नतीजे पर पहुंची कि मैंने ये जो पर्दे लगाए हैं, क्योंकि ये दुनिया का रंग और रोगन है, ये दुनिया का ज़ेब व ज़ीनत है, ये दुनिया का माल है, दुनिया की खूबसूरती है, और मेरे अब्बा जान अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के रंग और रोगन को, दुनिया की खूबसूरती को पसंद नहीं फरमाते हैं। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ ले गए हैं। तो सैयदा ने जल्दी से वो पर्दे उतारे, हज़रत अली ये मुर्तज़ा को दिए और कहा कि आप बाज़ार में तशरीफ़ ले जाएं,
ये पर्दे बेचकर जो रकम हासिल हो वो रकम अल्लाह की राह में खर्च करके जल्दी से वापस आ जाएं। हजरत अली तशरीफ ले गए, वो पर्दे बेचे, जो पैसा टका मिला वो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। आकर सैयदा को बताया। अब सैयदा ने अपने बेटों को हसनैन करीमैन को कहा कि जाओ अपने नाना जान की बारगाह में अर्ज करो कि नाना जान, जिस चीज ने आपको वापस जाने पर मजबूर किया, आपकी बेटी ने उस दुनिया के माल को धक्का दे दिया है। अब आका करम फरमाए, दोबारा तशरीफ ले आए। अब जब उन्होंने पर्दों को सदका कर दिया, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अच्छा, यहां पर इशारा देता हूं, जिस नबी ने अपनी बेटी की ये तरबियत की हो कि पर्दे घर में आए, नए दुनिया का सामान इतना सा आए, मैं पसंद नहीं करता, तो क्या वो अल्लाह के महबूब की बारगाह से तरबियत पाने वाली मेरे महबूब की लख्ते जिगर हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक टुकड़ा ज़मीन का उसकी खातिर अदालतों के, बाज़ारों के, दरबारों के धक्के खाती फिरेंगी? ये बात समझ में आती है? बोले भाई, नहीं ना भाई, ये सारी कहानियां हैं जो लोगों ने बना बना कर छोड़ी हैं। नहीं एतबार तो इसी जिलाउल उयून के अंदर दूसरी बात लिखी पड़ी मौजूद है। सैयदा कायनात ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, अब्बा जान, चक्की चला चला कर हाथों में छाले पड़ गए, पानी भर भर कर मशकीज़े की जो पट्टी है उसके दाग मेरे कांधों पर पड़ गए हैं। अब्बा जान मेहरबानी फरमाएं, एक दो लौंडियां खादिमा गुलामा वो मुझे भी अता फरमा दें, बाकी मुसलमान औरतें सुखी हैं, मेरा भी हाथ सुखी हो जाएगा, आका मेहरबानी कर दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी ना ना, जब तक मैं एक एक मुसलमान के घर में लौंडी गुलाम की सहूलत मुहैया नहीं कर देता, तब तक मैं ये सहूलत तुम्हें नहीं दे सकता। जब तक मैं सबको ना दे लूं, तब तक मैं अपने घर वालों को नहीं दे सकता। अब लोग कहते हैं कि इतने मुरब्बों पर मुश्तमिल एक बाग था, वो फतह हुआ, रसूलुल्लाह ने सारा उठाकर सैयदा के नाम कर दिया। अल्लाह के बंदो, सैयदा खुद एक गुलामा मांगनी जाए तो रसूलुल्लाह तस्बीहां पढ़ने पर लगा दें कि नहीं, ये दुनिया का सामान है, ये तुम्हारे घर में नहीं जाएगा, तुम ऐसा करो तस्बीहां पढ़ा करो, अल्लाह राजी हो जाएगा, थकावट भी दूर हो जाएगी। जो सरकार इतना सा माल बेटी को देना पसंद नहीं करते तो वो इतनी बड़ी जागीर फदक अपनी बेटी के नाम करके जाए? बोले भाई, ले लोग झूठ बोलते हैं, कितनी बड़ी जागीर थी तो रसूलुल्लाह ने सैयदा को दी थी। एक दुआ करो, अल्लाह करे कश्मीर फतह हो जाए, आमीन कह लें। जो कश्मीर इंडिया के पास है वो फतह हो जाए, आमीन कह लें। अच्छा, वो फतह हो जाए इमरान खान के दौर में, या फतह हो जाए शहबाज शरीफ के दौर में, या फतह हो जाए पीपी के दौर में, या अल्लाह करे लब्बैक वालों का गलबा है, इन सरकार के दीवानों मस्तानों के कमांड के अंदर लश्कर जिहाद कर रहा हो और वो इलाका फतह हो, मुसलमानों के कब्जे में आ जाए, तो कब्जे में आने के बाद सारा कश्मीर मौलाना साद हुसैन रज़वी साहब अपनी बेटी या बेटे को लिख कर दे दें, तो ये अमानत दियारी है या खयानत है? बोले खयानत है। क्यों? मकबूजा इलाका सदर या वजीर आजम का हिस्सा होता है या पूरी कौम का माल होता है? पूरी कौम का माल है, किसी एक फर्द की वो मलकियत है नहीं होती। भाई, ये रसूलुल्लाह की इज्जत वाली नबुव्वत वाली चादर के ऊपर दाग लगाया जा रहा है कि इतना बड़ा बाग जो माले फै में आया, रसूलुल्लाह ने किसी को कुछ ना दिया, सारा कुछ उठाकर अपनी बेटी को दे दिया। ना ना, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम हमेशा दुनिया से किनारा करने वाले थे, दुनिया जमा कर करके अपनी नस्लों को पालने वाले अल्लाह के महबूब नहीं। तवज्जो है ना? अगर कुछ अकल में आया तो बोलने सुभान अल्लाह, फिर कहेंगे सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे सुन्नियों को सुर अता फरमाए। सुर केड़ी भला? जाफर कुरैशी वाली, खतीबों वाली, और भाई सुर ये वाली, समझ, सेंस, अकल, शऊर, अल्लाह हमें नसीब, आमीन कह लें। लोगों का तरीका वारदात है, जट बंदे को, सादे बंदे को पकड़ेंगे, जाओ अपने मौलवी से पूछो, क्या पूछना जी? सैयदा
फदक मांगने गई थी या नहीं थी। बस इतना पूछना और कुछ नहीं पूछना, क्योंकि कहीं इस बंदे को अल्लामा साहब पूरी वजाहत ना दे दें, ये तो कहानी से बच जाएगा। सिर्फ पढ़ाएंगे, पहले ये पूछ के आओ, अगली बात बाद में बताऊंगा। अपने मौलवी से पूछना सैयदा फदक मांगने गई या नहीं गई। बंदा आएगा सादा, पट्टी पढ़ाई उसके ऐन मुताबिक। अल्लामा साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, उस्ताद जी, हजरत साहब, मसला बताएं, क्या सैयदा सिद्दीक़ अकबर के दरबार में फदक का मुतालबा करने गई थी? हाँ जी गई थी। अब वापस हाँ जी हमारे मौलवी साहब कहते हैं गई थी। अच्छा, अब जाकर पूछना क्या अबू बकर सिद्दीक ने दे दिया था? बस इतना पूछना और कुछ नहीं। अब आएगा हजरत साहब, अच्छा वो आपने कहा था सैयदा मांगने गई थी, तो क्या सरकार सिद्दीक़ अकबर ने वो बाग दे दिया था? अल्लामा साहब, हजरत साहब, मुफ्ती साहब, जितना पूछे उतना जवाब देना ना। नहीं, आपने नहीं दिया था। पूरी वजाहत उसने पूछी नहीं तो जवाब भी इतना सा मिलता है। जाकर कहते हैं हाँ जी हमारे हजरत साहब कह रहे थे अबू बकर सिद्दीक ने सैयदा को कुछ नहीं दिया। देखा ना, हक था सैयदा का। सैयदा मांगने भी गई, अबू बकर ने फिर भी नहीं दिया। उन्होंने सैयदा का हक मारा था। लोग ये कहानी कराते हैं, अल्लाह का वास्ता मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सोने सोने प्यारे उम्मतियों, अल्लाह आपका ईमान सलामत रखे। किसी डाकू की बातों में ना आना। उसे कहो मरे अगे भी पढ़ मरना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था सैयदा अगर आपको माल चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए तो सिद्दीक अकबर का जितना भी माल है सबका सब आपके कदमों पर कुर्बान है। मेरे माल के अंदर आप मालिकाना हैसियत के साथ तसर्रुफ कर सकती है, कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा। और जहां तक बागे फतह का मामला है तो सैयदा खुद बताएं, क्या मैं आपके अब्बा जान के खिलाफ, आपके अब्बा जान को जो फरमान था, जो तरीकाकार था, अब बताएं क्या मैं इस फदक के मामले में आपके अब्बा जान के तरीके के खिलाफ चलूं? सैयदा कहती है ना। तो कहा कि आपके अब्बा जान का तो ये तरीका था कि ये इतना हिस्सा उसका है, इतना हिस्सा उसका है, इतना हिस्सा उसका है, जिसको जितना मिलता था उतना मिलता रहा। मैं आपके अब्बा जान के तरीके के ऐन मुताबिक करूंगा। सैयदा कहती हैं पक्की बात है, आप वैसे ही करेंगी जैसे मेरे अब्बा जान ने किया था? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि वल्लाह मैं ऐसा ही करूंगा जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किया था। फरादियत बिजालिका, हजरत अबू बकर सिद्दीक की ये बात सुनकर सैयदा उनसे राजी होकर खुशी खुशी घर तशरीफ ले गई। ये कौन बयान करेगा? अगर किसी को शक हो जी किथे लिखा है तो जा अपने घर की किताब पढ़, एहतजाज तबरसी, वहां पर ये सारी बात तफसील के साथ लिखी पड़ी मौजूद है। नहजुल बलागा की शरह के अंदर इब्नुल हदीद ने भी लिखा कि जब सिद्दीक अकबर ने ये कहा तो सैयदा खुशी खुशी अपने घर वापस तशरीफ ले गई। सुभान अल्लाह कहिए। ये ज़रूरत के तहत थोड़ी सी फदक पर बात छिड़ गई तो मैंने कर दी। खैर आगे चलता हूँ, ज़रा सबक पर आए। नबी पाक की बीवियों ने मुतालबा किया आका हमारा राशन बोले बढ़ा दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मिजाज से ये मुतालबा मैच नहीं करता था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अज़वाज का मुतालबा जब पसंद ना आया तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत के लिए उनके पास जाना छोड़ दिया ताकि उन्हें एहसास हो। जाना छोड़ दिया। 10-20 दिन गुजर गए, सरकार तशरीफ ना ले गए। 25 दिन गुजर गए, बिल आखिर 29 दिन गुजर गए, पूरा महीना हो गया। महीना जब पूरा हो गया तो महीने के बाद अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब पर कुरान की आयतें नाजिल फरमाई। यही सूरह अहज़ाब है, 21वां पारे का एंड है। ज़रा सुनिएगा, सुना दूं, मोहब्बत से बोलें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक, ए महबूब अपनी बीवियों से इरशाद फरमा दें, इन कुंतुन्ना तुरिदुनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए, दुनिया का माल चाहिए तो आ जाओ मैं रसूल की बारगाह में।
फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना, मैं तुम्हारी ज़रूरत का साजो सामान तुम्हारे घरों में जमा कर देता हूँ, इतना माल दे देता हूँ, सारी ज़िंदगी खाती रहोगी, माल कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने मैं रसूल से दुनिया का साजो सामान, दुनिया का माल मांगा तो होगा क्या? फरमाया व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, फिर मैं तलाक देकर तुम्हें खुद से जुदा कर दूंगा। व इन कुंतुन्ना तुरिदुनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरह। सुभान अल्लाह कहिए। और ए नबी की बीवियों, अगर तुमने दुनिया के माल को धक्का देकर अल्लाह का और अल्लाह के महबूब का कुर्ब और साथ इसको इख्तियार किया और आखिरत को इख्तियार किया, आखिरत को, दुनिया के माल को धक्का दे दिया, अल्लाह रसूल का कुर्ब और आखिरत को महबूब रखा, तो क्या होगा? फरमाया फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल-मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। फिर अल्लाह ने तुम्हारे लिए बड़ा अजीम, बहुत बड़ा अजर तैयार करके रखा है। ये अल्लाह ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम पर कुरान की आयतें उतारी 29 दिन के बाद। हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे पहले ये कुरान की आयतें लेकर हज़रत आयशा के पास तशरीफ़ लाए। फरमाया आयशा, ये अल्लाह ने कुरान उतारा है, ये आयतें हैं, अब तुम्हारे पास रास्ते दो हैं, या दुनिया ले लो, दुनिया का माल ले लो, या मेरा साथ ले लो। अगर दुनिया लेनी है तो मेरा साथ नहीं मिलेगा, मेरा साथ लेना है तो फिर दुनिया नहीं मिलेगी। दो चीज़ें, या दुनिया या मेरा साथ। मेरा साथ चाहिए तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी, रोटी मिले नहीं मिलती तो ना मिले, जैसा तैसा भी वो गुजारा करना पड़ेगा। फरमाया ऐ आयशा, फैसला करने में जल्दी ना करना, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम अपने अब्बा जान हज़रत अबू बकर सिद्दीक से मशवरा कर सकती हो। हज़रत आयशा ने कहा अफ़ीका अस्तशीरु अबवैया, आका मैं आपके बारे में अपने वालिदैन से मशवरा करूं? आपके बारे में मैं मशवरा करूं अपने वालिदैन से? आका ये नहीं हो सकता, रोटी मिलती है मिले, नहीं मिलती ना मिले, सत्ते खैरा ने आका आपका कुर्ब चाहिए, आपका साथ चाहिए। फरमाया ऐसा, फिर ऐसा करो, ये आयतें मेरी बाकी बीवियों के पास ले चलो और जाकर उनकी राय भी पूछ लो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वो आयतें लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बाकी अज़वाज के पास तशरीफ़ ले गई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सारी अज़वाज मुत्तहरात ने यही कहा, ए आयशा सिद्दीक़ा, ना ना, हमें दुनिया नहीं चाहिए, दुनिया का माल नहीं चाहिए, हमें अल्लाह के महबूब का कुर्ब चाहिए, अल्लाह के महबूब का साथ चाहिए। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ये आयतें किन के बारे में आई हैं? बोले नबी पाक अलैहिस्सलाम के अज़वाज के बारे में, हमारी माओं के बारे में। और आगे अल्लाह इन्हीं का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाता है, फरमाया या निसा अन्नबिय्य लस्तुन्ना का अहदिन मिनन निसा। नबी की बीवियों, तुम आम औरतों जैसी नहीं हो। ज़रा सोचने की बात है, जो नबी के लड़ लग जाएं, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दामन रहमत से वाबस्ता हो जाएं, उनकी बराबरी का तो कोई है नहीं, उनके जोड़ का तो कोई है नहीं। तो अब बताएं, जिनकी बीवियों के जोड़ का कायनात में कोई नहीं, तो उस महबूब के जोड़ का कोई हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता। इसलिए ये ऐरा गैरा नत्थु खैरा की बोली में नहीं आना। ये नहीं कहना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारे जैसे हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं तो उनका अदब भी बड़े भाई जैसा करना है। ना ना, लानत डालो इन अकीदों पर। यही कहो सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा
समझिए जैसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी सबसे आला आला। तवज्जो है जी। जब अगली आयतों में अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की अज़वाज की तरबियत करते हुए उन्हें फरमाता है, घर में ठहरी रहा करो, पर्दा किया करो, बिला वजह घरों से बाहर ना जाया करो। किसी से अगर ज़रूरतन बात करनी पड़ जाए तो किस अंदाज में बात करनी है, अल्लाह वो भी बयान फरमाता है। आगे फरमाया, अल्लाह की इताअत करती रहो, अल्लाह के रसूल की इताअत करती रहो। या अल्लाह, ये महबूब अलैहिस्सलाम की बीवियों की तरबियत यूँ क्यों की जा रही है, उनको इतना आला सबक क्यों पढ़ाया जा रहा है? फरमाया वजह आगे मौजूद है। हाय हाय। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। फरमाया अल्लाह यही चाहता है, अल्लाह का यही इरादा है कि ए नबी की अहले बैत, अल्लाह ताला हर बुराई को, पलीती को तुमसे दूर कर दे और तुम्हें ऐसे पाक कर दे जैसे पाक करने का हक होता है। भाई ये दयानतदारी के साथ कुरान पढ़ो, कुरान का सियाक बताता है, आयतों का नुज़ूल बताता है। अल्लाह ने आयत तत्हीर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज की शान में नाज़िल फरमाई। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान में एक आदमी है, उसका नाम है शाह हुसैन गर्देजी। उसने बड़े अहले सुन्नत के चंदे वंदे खाए। वो तकरीर कर रहा है, इरफान शाह साथ बैठा हुआ है। शाह हुसैन गर्देजी ने कहा, कहते हैं ये जो सूरह अहज़ाब की आयतें हैं, पिछली आयतें अगर पढ़ें, सियाको सबाक देखें तो मालूम यही होता है कि अज़वाजे रसूल अहले बैत हैं। लेकिन कहता है सियाक तो यही बताता है कि वो अहले बैत हैं, लेकिन वो अहले बैत नहीं है। ये कितनी बड़ी धांधली है। कह रहा है कि सियाक व सबाक यही बताता है, पिछली आयतें यही बताती हैं कि हुजूर की बीवियां अहले बैत हैं, लेकिन कहता है कि वो अहले बैत है। बोलो नहीं है। मैं जो कहूँ तेरी दाढ़ी, तेरियां मुच्छां, तेरियां नमाज़ां, तेरी टोपी, तेरा मुसल्ला, तेरे रोज़े, तेरियां नमाज़ां यही दस दियां ने कि तू मुसलमान हैं, लेकिन तू मुसलमान नहीं है। लोग कहेंगे बोली एक बोले, ये क्या कह रहा है? उधर से कह रहा है कि अल आसार यही बताते हैं कि तू मुसलमान है, उधर से बेईमान भी कह रहा है। हम भी कहते हैं भी मरे बोली ते एक करना, या हियां विच वड़ या छियां विच वड़, काम एक करना। ये क्या हुआ जी? आयतें बताती हैं कि वो अहले बैत हैं, लेकिन वो अहले बैत नहीं है। भाई आयतें तो बताती हैं कि वो अहले बैत है, तेनों किन्ने दसिया कि वो अहले बैत है? आयतें तो यही बताती हैं कि वो अहले बैत हैं। अच्छा, फिर भी कई लोग बज़िद हैं, तो आइए मैं कुरान से लफ्ज़े अहले बैत नबी की बीवी के लिए दिखा देता हूँ। 12वां पारा है, सूरह हूद है। अल्लाह के फरिश्तों ने आकर जब खुशखबरी सुनाई हज़रत सारा को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, कि आपको अल्लाह ताला इसी बुढ़ापे की उम्र में एक और बेटा अता फरमाएगा जिसका नाम होगा इसहाक। आगे उनका भी पोता होगा जिसका नाम है याकूब। याकूब उनका नाम होगा, यानी बेटा इसहाक और पोता याकूब। इन दोनों की आपको मुबारक हो। फबश्शरनाहा बिइस्हाका,
व मिन वराई इसहाक याकूब, ये कुरान के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा ने कहा, क़ालत या वैलता आलिदु व अना अजूज़ु व हाज़ा बअली शैख़ा इन्न हाज़ा लशैउन अजीब। ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है, कितनी अजीब बात है। मैं बुढ़ापे को पहुँच चुकी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बुढ़ापे को पहुँच चुके, अब हमारे यहाँ बच्चे की विलादत होगी, बेटे की विलादत होगी, ये कैसे हो सकता है, कितनी अजीब बात है। तो फरिश्तों ने कहा, क़ालू अताजबीन मिन अमरिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। फरिश्तों ने कहा, ए नबी की अहले बैत, अल्लाह ताला की रहमत तुझ पर हो, अल्लाह की बरकतें तुझ पर हो। अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब ना कर, अल्लाह चाहे तो इस उम्र में भी तुम्हें बेटा अता फरमा सकता है। तो फरिश्तों ने कुरान के अंदर लिखा है, हजरत सारा को क्या कहा, अहले, बोलिए अहले। अच्छा, मुल्तान में ना, ये पिछले महीने मेरा बयान था, मैंने बयान किया तो बयान के बाद एक बंदा उठ कर आया बड़े गुस्से में, ये अहले बैत में नबी पाक की बीवियां कहाँ से आ गईं। मैंने कहा, भी कुरान से आ गई। कहते दलील दो। मैंने कहा, मैं पढ़ता हूँ कुरान, सुन कुरान। बेवकूफ़ इतना, कहते हैं मुझे कुरान ना सुना, मुझे दलील दे कि नबी की बीवियां अहले बैत हैं। और मैंने कहा, मैं दलील ही तो दूंगा ना कुरान से, और क्या देना। मैंने दलील मैंने कुरान से देनी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवियां अहले बैत हैं, मैं कुरान से दलील देता हूं। मैं आयत पढ़ता हूं, तू तर्जुमा कर, अगर तर्जुमा नहीं आता तो उसको ले आ जिसको तर्जुमा करना आता हो। कहता जी मैं अरब में 10 साल ला के आया हूं, मुझे अरबी आती है, तो दलील पेश करो। मैंने कहा, सुन कुरान। कहता है कुरान नहीं दलील। मैंने कहा, दलील मैं तो खिंच के ले आवा, दलील मैंने कुरान से देनी है ना। ये अजीब बात है, दलील भाई कुरान जिस टब्बर के नजदीक कुरान दलील नहीं, उसे फिर घोड़ा ही दलील होना ना। आवाज आई, घोड़ा बोलिया, फलां से आई। ये कैसा टुट पैना मजहब है जो कहता है जी कुरान नहीं चाहिए, हमें दलील चाहिए। भाई दलीलें कहां से आती हैं, बोले कुरान से आती है ना। वो कहते हैं कुरान ना सुनाओ। तो भाई लोगों की बातों में नहीं आना। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवियां भी क्या हैं, अहले बैत। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं बीवियां तो अहले बैत हैं, बेटियां अहले बैत नहीं। भाई क्यों अहले बैत नहीं? तुम्हें याद नहीं, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा चादर ओढ़ी, हसनैन करीमैन को साथ लिया, हज़रत अली मुर्तज़ा इनको साथ लिया, सैयदा ज़हरा पाक आई, उनको भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने साथ लिया। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती फतहिरहुम ततहीरा। या अल्लाह, ये मेरी अहले बैत है, इनको ऐसे पाक फरमा जैसे पाक करने का हक होता है। तो पता चला सरकार की शहजादियां भी अहले बैत हैं। एक बंदा कहने लगा, चादर के नीचे कितनी साहबजादियों को लिया था? मैंने कहा, एक सैयदा ज़हरा को। कहते पता चला कि सरकार की सिर्फ एक ही बेटी है, बाकी होती तो वो भी चादर के नीचे होती। और मैंने कहा, तू कहाँ खड़ा है? कहते हैं मस्जिद में खड़ा हूँ। मैंने कहा, कितने भाई हो? कहते हैं 5 हैं। मैंने कहा, अगर तेरे प्यो के 5 पुत्र होंगे तो 5 इत्थे खड़े होंगे, तू एक खड़ा है, लिहाजा तेरे प्यो का इको पुत्र है। कहता जी ये कौन सी दलील होगी? मैंने कहा, जो तुम दलील दे रहे हो वही मैं दलील दे रहा हूँ। तुमने कहा अगर 4 होती तो 4 चादर के नीचे होती। मैं कहता हूँ तेरे बाप के अगर 5 होते तो 5 मस्जिद के अंदर होते। कहता जी हैं 5, दूसरों का यहां पर ना होना इस बात की दलील नहीं कि उनका वजूद ही नहीं है। मैंने कहा, जी हैं 4, अगर चादर के नीचे उस वक्त एक थी, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 3 नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 4 शहजादियां अता फरमाई हैं। हुजूर की कितनी शहजादियां हैं? बोलो ऊंचा, बातों में नहीं आना किसी की। कितनी शहजादियां हैं? चलो यार, फतवा हम मौला अली का पेश कर देते हैं, अब पता चलेगा मौला अली को यहां से कौन मानता है और यहां से कौन मानता है। फरमान मौला अली का, किताब तेरी नहजुल बलागा, उसके अंदर साफ लिखा मौजूद है। हजरत मौला मुर्तज़ा ने खत लिखा हजरत उस्मान गनी के नाम। कहा, ए उस्मान,
अल्लाह ने आपको बड़ी टौरें अता फरमाई हैं, बड़ी इज्जतें अता फरमाई हैं, बड़ी शानें अता फरमाई हैं। ऐ उस्मान, अल्लाह ने आपको एक ऐसा शर्फ अता फरमाया है जो ना अबू बकर सिद्दीक को मिला है, ना उमर फारूक को मिला है। कद निलता मिन सिहरिही मा लम यनाल्लाहु, अल्लाह ने तुम्हें मुस्तफ़ा का दामाद बना दिया है, वो भी डबल दामाद बनाया है। अगर हुजूर की बेटी ही एक है, वो तो हजरत अली के निकाह में, तुम हजरत उस्मान फिर मेरे मुस्तफ़ा के डबल दामाद कैसे हुए? अब तुम्हारा इल्म पक्का है या मौला अली का इल्म पक्का है? भाई बोल मलंगा। अब बेटी तीन पार्टी बताओ मुझे, तुम्हारा इल्म कामिल है या मौला अली का इल्म कामिल है? तुम इल्म के शहर के दरवाजे हो या मौला अली शहर इल्म के दरवाजे हैं? यकीन नहीं, तुम्हारा इल्म मौला अली के इल्म के आगे कोई हैसियत नहीं रखता। फिर अली ने फैसला फरमा दिया, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को और भी शहजादियां अता फरमाई हैं। फरमाया एक मेरे निकाह में है तो उस्मान गनी के निकाह में आई। अगर एक होती तो मौला अली ये फरमाते? बोलो। अगर एक साहबजादी होती तो मौला अली ये फरमाते? बोलो। अच्छा, ये जो है ना, पता नहीं था उन्हें, कहा कि आओ भाई नमाज में तो दर्स होगा। उन्होंने कहा हम नमाज पे तो आएगा, लेकिन एक शर्त है। क्या जी? कहते अपना मौलवी बुलाओ जो ये साबित करे कि रसूलुल्लाह की 4 बेटियां हैं। हमारा दावा एक है, तुम 4 साबित करो, ले जाओ हमें साथ अपने। मैं मुल्तान में होता तो उस वक्त मुझे कॉल गई, ऐसे ऐसे आ सकते हो? मैंने कहा जी ईशा का टाइम हो रहा है, ईशा की नमाज पढ़ के मैं आया, आप ऐलान कर दो महफिल का। ऐलान कर दिया और साथ कहे जी मुल्तान से फलाने 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 साहब आ रहे हैं। मैं पहुंच गया, मैं जाकर मेंबर पर बैठ गया जी। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, कहाँ जी मेरे मेज़बान जिन्होंने मुझे बुलाया? मेहमान आए, बैठा है। अच्छा, मुझे ना फ़ोन पे उन्होंने पैगाम दिया, अपने मौलवी से कहना तगड़ा हो गया वे, किताबां लेके आवे। मैंने कहा चलो उनका पैगाम आ गया, मेरा भी सुना दो। सिर्फ कुरान लेके आ जाना, कुरान लाना तुम्हारा काम है, सुन्नियत का मजहब सच्चा करके दिखाना मेरा काम है। जब मैं पहुंच गया, अल्लाह का फजल, सच और हक का रो भी इतना होता है, वो ना आए। मैंने वहाँ तकरीर के बाद हमारे दोस्त कहने लगे जी उन्होंने ये बातें छोड़िए, वो तो नहीं आए, लेकिन ये सवाल है, इनका जवाब फिर आप दें। मैंने कहा जी क्या कहते हैं? वो कहते बेटी एक है रसूलुल्लाह की। मैंने कहा पूछ लो कुरान से। कुरान मैं पेश कर देता हूँ, पेश कर दूँ। 22वां पारा है, सूरह अहज़ाब है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है ए महबूब आप फरमा दें अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिनों मुसलमानों की औरतों से। किन किन को खिताब करना है? अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिनों मुसलमानों की औरतों को। मैंने कहा कुरान में जमा का लफ्ज़ आया है। एक होती तो अल्लाह फरमाता बिनती का, 2 होती तो अल्लाह फरमाता बिनतई का, लेकिन अल्लाह ने जमा का सीगा बयान फरमाया व बनाती का। हबीब प्यारे मोमिनों की अपनी बीवियों से भी फरमा दें, अपनी बेटियों से भी फरमा दें, मोमिनों मुसलमानों की औरतों से भी फरमा दें। मैंने कहा कुरान ने नबी पाक की बेटियों के लिए जमा का सीगा बयान फरमाया, ये इस बात की दलील है, एक कहो तो भी गलत है, 2 कहो तो भी गलत है। अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को जमा की तादाद में बेटियां अता फरमाई हैं और उसकी तफसीर हदीसों में मौजूद है। मैंने कहा तुम्हारी उसूल काफ़ी है। एक दिन सरकार तशरीफ़ लाए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ अकबर और हज़रत खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों की आपस में बात हो रही है। सरकार ने फरमाया ए आयशा जाने दो, खदीजा से अल्लाह ने मुझे 2 बेटे और 4 बेटियां अल्लाह ने मुझे खदीजा से अता फरमाई हैं। सरकार ने नाम भी गिनाए, फरमाया ए आयशा
खदीजा से अल्लाह ने मुझे ज़ैनब भी दी है, रुकैया भी दी है, उम्मे कुलसूम भी दी है, और मेरी ये शहजादी फातिमा भी अल्लाह ने मुझे खदीजा के बतन से अता फरमाई है। मोहब्बत से बोले कुछ पल्ले पड़ रहे। खैर, सरकार की बीवियां भी पाक हैं, सरकार की बेटियां भी, नबी पाक अलैहिस्सलाम के नवासे भी पाक हैं। अल्लाह ने इन सब को पाक फरमा दिया है, साफ फरमा दिया है। इनकी शान और अजमत के क्या ही कहने। आप ज़रा सुनते जाइएगा। हज़रत इमाम अली मकाम मौला हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और मौला हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों की शान और अजमत के क्या कहने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दोनों शहजादे मैं मुस्तफ़ा के फूल हैं। क्या हैं? फूल हैं। और एक जगह हज़रत इमाम हुसैन के बारे में फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। वो हज़रत हुज़ैफ़ा वाली हदीस है। फरिश्ता आया था खुशखबरियाँ लेकर, फरमाया वायुबश्शिरुनी बि अन्ना फ़ातिमाता सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना। फरमाया ये फरिश्ता ज़मीन पर पहली मर्तबा आया और मुझे सलाम करने के लिए आया है। साथ अल्लाह की तरफ से ये मुझे बशारत देने आया है कि मेरी बेटी फ़ातिमा जन्नती औरतों की सरदार है और मेरे नवासे हसनैन करीमैन, फरमाया ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नती जवानों की सरदारी अल्लाह ने मेरे नवासों को अता फरमा दी है। ये शान व अज़मत है नबी पाक अलैहिस्सलाम के नवासों की। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिनकी खातिर सजदे लंबे फरमाए, जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम सूंगा करते थे, जिनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूमा करते थे, जिनके मुंह मुबारक में अपनी जुबान मुबारक रख कर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको घुट्टी दी, वो है मेरे आका अलैहिस्सलाम के नवासे, जिन्हें जन्नती जवानों का सरदार कहा जाता है। अब ये देखिएगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक पत्थर पर कदम लगे। पत्थर इतनी शान वाला कुरान में जिक्र आया पड़े, जहाँ पर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के कदम लगे, वो पत्थर है वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीमा मुसल्ला। जहाँ पर हज़रत खलील के कदम लगे, वो पत्थर इतनी शान वाला, तो जहाँ पर अल्लाह के हबीब की लब लगे, मेरे आप मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक जिन्होंने चूसी है, उन मेरे आका के नवासों की शान और अज़मत के क्या कहने। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से बड़ा प्यार फरमाया करते थे। एक दिन सैयदा कायनात दोनों को लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आई। अर्ज़ की आका इनको कुछ अता फरमाए, इनको कुछ अता फरमाए। फरमाया बेटी मैंने हसन को अपना हिल्म दिया और हुसैन को अपनी शुजाअत अता कर दी है। तो पता चला मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ये पावर है कि हुजूर अपनी रूहानी सिफ़ात भी किसी को अता करना जानते हैं। मेरे पास कोई बंदा आ जाए तकरीर करने नहीं आती, तो मैं कहूँगा लो जी मैंने अपना तकरीर का मलका तुझे दिया, कर सकता हूँ। मुझे नकाबत करनी नहीं आती, मैं शाह साहब से कहूँ जी अपनी नकाबत तो मुझे दे दें, ये कहें जी चलो कल तक मैंने अपनी नकाबत तुझे दी, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की क्या शान है, सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम जहाँ ज़ाहिरी ख़जाने अपने ग़ुलामों को अता फरमाते हैं, वहीं मेरे लजपाल मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के बख्शे हुए जो बातनी गैब के ख़जाने हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम वो गैब के ख़जाने भी, बातनी ख़जाने भी उम्मत में तकसीम करने जानते हैं। फरमाया मैंने एक नवासे को अपना हिल्म अता फरमा दिया है और एक को अपनी शुजाअत अता फरमा दी है। क्या कहने इनकी अज़मतों के, क्या कहने। और इनके जिक्र की हम महफिलें सजाते हैं, इनका प्यार अपने दिलों में बसाते हैं, तो इस पर हमें क्या मिलता है। ज़रा एक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस सुन लें। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन अहब्बनी, फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करे, व अहब्ब हाज़ैन, फरमाया जो इन दोनों से मोहब्बत करे। कौन दोनों? हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा,
फरमाया जो मुझसे प्यार करे और जो इन दोनों से प्यार करे, व अबाहुमा व उम्महुमा, और जो इनके अब्बा जी हजरत अली से प्यार करे और इनकी अम्मा जान हजरत खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा से प्यार करे। अब कितने नफूस हो गए? 5 नफूस कुदसिया, एक अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, एक हजरत अली मुर्तज़ा, एक सैयदा खातून जन्नत, एक हजरत इमाम हसन मुजतबा, एक हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यानी यूं कह लें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों जो बंदा 5 तन पाक से सच्चा प्यार करेगा आका इनाम क्या मिलेगा? फरमाया कान माया फी दरजती यौमल क़ियामा, फरमाया जब क़यामत वाला दिन आएगा 5 तन पाक से सच्चा प्यार करने वाला जन्नत के अंदर मैं मुस्तफा के दर्जे पर हूं। कहां पर होगा? कान माया फी दरजती, मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा वो बंदा जो 5 तन पाक से सच्चा प्यार करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में 5 तन पाक का सच्चा प्यार है। अच्छा, हमारा अकीदा है कि कोई कितना भी बड़ा बन जाए, क्या वो नबी पाक अलैहिस्सलाम वाला दर्जा मर्तबा पा सकता है? नहीं पा सकता। क्यों? हमारे इमाम ने भी हमें सबक पढ़ाया है और वैसे भी हमारा अकीदा है सबसे आला नबी सबसे बाला वाला हमारा मुल्क कौनैन में अंबिया ताजेदार ताजेदारों का आका हमारा अकीदा है नबी पाक अलैहिस्सलाम वाला दर्जा मर्तबा किसी को नहीं मिल सकता। लेकिन हदीस भी बरहक है कि जो 5 तन पाक से सच्चा प्यार करेगा क़यामत वाले दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे दर्जे पर मेरे साथ होगा। हदीस भी बरहक, अकीदा भी बरहक। तो फिर क्या मतलब इस बात का? आइए मैं अर्ज कर देता हूँ। ये देखिए ना, हमारे मुल्क का इस वक्त करता धरता कौन है? वजीर आज़म कौन है? शहबाज शरीफ। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जो हैं कहीं सोते भी तो होंगे ना, है ना? अच्छा, किसी सड़क पर फुटपाथ पर सोते हैं या किसी बंगले में? बोलो। महल में सोते हैं, बंगले में सोते हैं। वो तो फारूक आजम थे ना जो सड़क पर भी सो जाते थे। क्यों? उन्हें केड़ा किसी का बंदा मारे सी। ठीक है ना? ये इतने इतने ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात तो वो अपने पास रखे जो गरीबों का खून नचोड़ नचोड़ के आगे पहुँचाओ। क्या पता कोई पूछने वाला आ जाए वहाँ सो जाऊँ, कोई पहुँच ही ना सके। हैं सिर्फ यही नहीं, जितने भी सियासी लीडर हैं सबको देखे बड़ी सिक्योरिटी में, बड़े अपनी तरफ से महफूज होकर सोते हैं। अच्छा, जहाँ पर वो बंगले में सोते हैं वहाँ पर उस बंगले में वो अकेले होते हैं या उनके नौकर चाकर भी? नौकर चाकर भी। अच्छा, सफ़र करते हैं, जिस महंगी तरीन गाड़ी में शहबाज शरीफ साहब बैठते हैं अकेले वो बैठते हैं या नौकर चाकर मुलाजिम भी वो भी साथ है? अब ये देखें ना, जो महल उसका वही महल इसका, जो गाड़ी उसकी वही गाड़ी इसकी, जिस गाड़ी में वो है उसी गाड़ी में नौकर है, जिस घर में वो है उसी घर में नौकर है। दोनों का मकाम एक, मकान एक, जगह एक, दर्जा एक, लेकिन हैसियत का फर्क बहुत ज्यादा है। बस बिला तशबीह बिला मिसाल जिस तरह उस गाड़ी के अंदर शहबाज शरीफ बैठा है मुल्क का वजीर आजम बनकर, दूसरा बंदा बैठा है उसका नौकर बनकर, इसी तरह बिला तशबीह जन्नत के सबसे आला सबसे ऊंचे महल में नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवागर होंगे, सारे नबियों के इमाम बनकर उसी महल में अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हाजिर होगा मेरे आका अलैहिस्सलाम के दर का गदा बन। अल्लाह वो दर की गदाई हमें भी नसीब फरमाए।
अब ज़रा मेरे ख्याल टाइम काफ़ी हो गया। कितने बजे शुरू हुए थे जी? मेरा ख्याल है जी तकरीर ख़त्म करते हैं, गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। अब हमारे इस मौजू पर, हमारे अकीदे पर किसी भाई का कोई सवाल हो तो बिस्मिल्लाह, फ़कीर हाजिर है, आप सवाल कर सकते हैं। जवाब मैं अपनी तरफ से दे दूं या मौला अली का फरमान पढ़ के दे दूं? बोलो। मौला अली का फरमान पढ़ दूं? देखा जे आज पीर अली किन्ना नूं महंगा पैंदा। तवज्जो है। शाही मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। हजरत अली मुर्तज़ा ने इरशाद फरमाया, वो अली जिनके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलियुन बाबुहा, अना मदीनतुल हिकमति व अलियुन बाबुहा। उस अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने इरशाद फरमाया मल्लम यकुल इन्नी राबिउल खुलफा फअलैहि लानतुल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं, जो बंदा मुझे चौथा नहीं बोलेगा, जो बंदा मुझे चौथा नहीं कहेगा, फरमाया मुझे चौथा ना मानने वाला, मुझे चौथा ना बोलने वाला, उस पर अल्लाह की लानत। मौला अली तो फरमाते हैं, जो मुझे चौथा ना माने उस पर, बोलो यार। मौला अली का फरमान है, दिलो जान से मानो और आप भी कर दो बिस्मिल्लाह करके। जो मौला अली को चौथा ना माने उस पर अल्लाह के लानत है। पीर अली का फरमान, दिखाना मेरा काम है। फरमाया मल्लम यकुल इन्नी राबिउल खुलफा, जो मुझे चौथा खलीफा ना कहे उस पर अल्लाह की लानत है। इसलिए हम दम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर कहकर पीर अली की लानत वाली मार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम यही कहेंगे, दम मस्त कलंदर अबू बकर दा पहला नंबर, उमर दा दूजा नंबर, उस्मान दा तीजा नंबर, मेरे अली दा चौथा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सवाल है, ये जो टोला है मौला अली का पहला नंबर बताने वाला, ये मर जाए तो इसका जनाजा पढ़ सकते हैं? भाई नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुन लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूजी बैटरी पाल है, अच्छा, फरमाया अल्लाह ने सारी मखलूक में से मुझे चुना, फिर मेरे लिए अल्लाह ने मेरे सहाबा को चुना, मेरे रिश्तेदारों को चुना। वसयती कौमुन यंतकिसूनहुम वयसुब्बूनहुम। फरमाया खबरदार रहना, एक डंगर आएगा, एक जानवर आएगा, ऐसी कौम आएगी जो मेरे इन सहाबा को गालियां देगी, इनको ऐब लगाएगी। फरमाया ना उनके साथ बैठकर पीना, ना उनके साथ बैठकर खाना खाना, ना उन्होंने को कुड़ी लेना ना देना, मरण लगे बीमार हो जाए तो पुछण नहीं जाना। फरमाया मर जाए तो उसका जनाजा भी नहीं।
कंजुल उम्माल के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, मेरे सहाबा को गाली देने वाला मर जाए तो उसका जनाजा बोलो नहीं पढ़ना। वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन से काम हैं जो इन्हें दायरा इस्लाम से खारिज करते हैं? इन्हें से मुराद वही, नंबर 1, इनका कुरान पर अकीदा नहीं। मेरे पास किताबों के अंदर हवाले लगे पड़े मौजूद हैं, मौजूदा कुरान इनके नज़दीक सही नहीं। ठीक है, अल्लाह यारी का चैलेंज नेट पर मौजूद है। वो कहता है मुझसे मुनादरा करो, ये कुरान सही नहीं है। ठीक है, वो कहता है कुरान के 40 जुज़ थे, मुझसे मुनादरा करो। 10,000 कुरान की आयतें थीं। ठीक है, मुल्ला बाकिर मजलिसी ने जिला उल उयून के अंदर लिखा है, हुजूर की वफ़ात के बाद साहबा ने भी कुरान लिखा, पीर अली ने भी कुरान लिखा। साहबा ने जैसा लिखना था लिखा, पीर अली ने बिल्कुल सही लिखा। पीर अली वो कुरान लिखकर साहबा के पास गया, साहबा ने कहा ऐसे नहीं मान दे। पीर अली ने कहा ठीक है, आज के बाद सारी दुनिया आखिरी इमाम के आने तक कुरान से महरूम रहेगी। पीर अली ने वो कुरान उठाकर गार में छुपा दिया है। इमाम मेहदी वो कुरान लेकर बैठे हुए हैं। इमाम मेहदी आएंगे तो असली कुरान आएगा, इमाम मेहदी आएंगे तो जुम्मा होगा। उनके आने से पहले ना असली कुरान है ना जुम्मा है। इसलिए इस टब्बर में जब कुरान पर एतमाद ही नहीं तो कुरान हिफ्ज कब करेंगे? आज लोग कहते फिर जी हमारे यहाँ हाफिज हैं, ज़रा एक सामने तो लाओ जो हमारे सामने बैठकर कुरान पूरा सुनाए, लग पता जाएगा। शर्त है पहले माइक पर कहना पड़ेगा, मैं अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानता, मैं उमर फारूक को नहीं मानता, मैं उस्मान गनी को नहीं मानता, मैं हजरत आयशा को नहीं मानता, मैं हजरत अफसा को नहीं मानता, मेरा अकीदा ये वाला कुरान गलत है। अपना असल अकीदा पहले माइक पर बयान कर। जे बच्चू तेनू याद भी होया, जे अगर तेनू पढ़ने तौफीक मिल जाए पूरा ते जा मेरी कब्र ते आके लित्तर मारी। ओए कुरान पढ़ना जुबानी उसको नसीब हो ही नहीं सकता जिसका अकीदा मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा के बारे में गड़बड़ है। जब कुरान को जब तक सही मानेगा नहीं, कुरान उसके सीने में कैसे आएगा? एक तो ये कि कुरान के बारे में इनका अकीदा मशकूक है। दूसरा, इनकी किताबों में साफ लिखा बड़ा मौजूद है, कहते हैं इर्तद्दन्नासु बाद नबी इल्ला सलासा, नबी पाक की वफात हुई, सरकार की आंखें बंद होने के बाद सिवाय 3 के सारे सहाबा काफिर हो गए। माज़अल्लाह, ये इनका अकीदा है। जिसने सारे सहाबा का ही फटा गोल कर दिया है, क्या वो खुद मुसलमान रहेगा? बोले ये। दूसरा, हजरत किसी भी गैर नबी को नबी से अफजल मानना कुफर है। अहले सुन्नत का अकीदा है। गैर नबी को नबी से अफजल मानना क्या है? कुफर है। ये कहते हैं कि जितने भी इमाम हैं वो सारे नबियों से अफजल हैं सिवाय नबी पाक अलैहिस्सलाम के। मनसब इमामत नबुव्वत से अफजल है, ख़त्म नबुव्वत के करीब करीब है। ये इनका अकीदा, ये भी कुफर है। और भी ढेर सारे कुफरियात हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद उनकी औलाद और बाद में आने वाली नस्लों में से किसी ने मुहर्रम में काले कपड़े पहनकर सोग या मातम करते थे? बिल्कुल नहीं। जो कहते हैं कि उन्होंने सोग किया है, मातम किया है, तो बिस्मिल्लाह दिखाएं। ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। बल्कि ये जो काले कपड़े पहनने वाले हैं ना, इनकी अपनी किताबों में लिखा है काला लिबास फिरौनियों का लिबास है, काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है। ठीक है। और वैसे आम मुसलमानों के लिए मेरे मुस्तफ़ा का ये फरमान है, फरमाया किसी बुरी कौम की शक्ल मत बनाओ, उन जैसा अपना रंग ढंग चाल अपना मुशाबत उन जैसी मत बनाओ। फरमाया इसलिए कि जो जिन जैसी शक्ल बनाता है ना, अल्लाह की बारगाह में उसका शुमार उन्हीं में होता है। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो बंदा जिस कौम की चाल ढाल अपनाता है उसका शुमार उन्हीं में होता है।
अब बताओ मुहर्रम में काला लिबास पहनना ये सुन्नियों की निशानी है या किसी और की? बोलो, किसी और की निशानी है, सुन्नियों की नहीं। आप जाते हैं, सफर करते हैं, रोड पर जाते हैं, आजकल काले कपड़े पहने हुए किसी को देखें तो क्या लगता है? कौन है पता है ना? सबील लगी पड़ी हो, सारा महकमा ही काला खड़ा हो, तो क्या लगता है ये सबील किन की है? पता है ना? तो इसलिए भाई बचो, सिर्फ आपके काले सूट की वजह से कोई आपको गुमान करे कि ये उधर का है तो कितना बुरा असर जा रहा है, इसलिए बचना चाहिए इस चीज से। जब अहले बैत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी शामिल हैं तो आप पंजतन में से उनको क्यों निकाल रहे हैं? मतलब पंजतन में कोई नबी पाक की बीवी शामिल क्यों नहीं? भाई ये देखें, मुसलमान पाक होता है कि नहीं? बोलें, पाक है ना? जब आप कहें कि पंज तन पाक, क्या इससे बाकी मुसलमानों के पाक होने की नफी होती है? मैं जो कहूँ, किबला आपका नाम क्या है? हाफिज? हाफिज आबे साहब शरीफ आदमी है। हाफिज नियाज साहब, हाफिज साहब बड़े शरीफ आदमी हैं। मैं जब ये कहूँ, क्या इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ यही शरीफ हैं, कोई और शरीफ है ही नहीं? क्या इसका मतलब ये है? भाई पंज तन पाक ये जो आम है ना, ये सीगा हसर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही तन है जो पाक हैं, बाकी पाक नहीं है। सारी अहले बैत पाक हैं, लेकिन इन पांच की फजीलत अल्लाह के महबूब ने ज़्यादा बयान फरमाई है। इनका तज़किरा, इनका ज़िक्र मुबारक ज़्यादा आया, इस वजह से इनको पंज तन पाक कहा जाता है। वगरना मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का सारा घराना ही पाक है, बड़ी शान वाला है। सरकार के सारे सहाबा भी पाक हैं। हर मुसलमान जो है वो तय्यब है, पाक है, साफ है। लेकिन उनके बारे में गारंटी है कि जो निजासत है, वो पलीती है, उनके करीब नहीं आ सकती। वो अल्लाह ताला की रहमत की हिफाजत में ही रहते हैं, मासूम नहीं है, महफूज हैं। ये मेरे ख्याल कहना ये चाहते थे कि अगर बीवियां अहले बैत हैं तो नबी पाक ने जब चादर ली तो हज़रत उम्मे सलमा को चादर में क्यों नहीं लिया? शायद ये कहना चाहते थे। किसने पर्ची लिखी भाई? यही कहना चाहते थे। मुझे तकरीर सुनाई गई है आपके पिपला के आसपास के किसी मौलवी साहब की, वो ये हदीस पढ़कर यही बोली बोल रहे हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवियां अहले बैत नहीं। भाई तेरे अटकल पंजू से कुरान झूठा नहीं हो सकता। तेरे लल्लू पंजू किस्म के क्यास आराइयों से कुरान का जवाब नहीं हो सकता। कुरान की नस है, मैंने तिलावत की है, कुरान के अंदर लफ्ज़ आया पड़ा है नबी की बीवी के लिए अहले बैत। जहां कुरान बोलेगा वहां तेरी बोली हमेशा के लिए बंद है उसकी। किसी की बोली कुरान के आगे बोलो नहीं चल सकती। और जहां तक हजरत उम्मे सलमा वाली रिवायत है कि नबी पाक ने चादर के नीचे ले फरमाया या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। हजरत उम्मे सलमा ने कहा आका मुझे भी ले ले। नबी पाक ने फरमाया नहीं, तुम अपनी जगह पर ठहरी रहो, तुम पहले ही खैर पर हो। सरकार ने ये फरमाया। तो कहते जी अगर वो अहले बैत में होती तो सरकार ले ना लेते। ये बात बिल्कुल गलत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चादर के नीचे उनको इसलिए नहीं लिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम गैरत, शर्म और हया का भी सबक सिखाने आए हैं, सिर्फ नमाज़ें पढ़ाने नहीं आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता था इस चादर के नीचे अली भी मौजूद हैं और अली हजरत उम्मे सलमा के लिए गैर महरम है। गैर महरम और महरम खातून का गैर महरम और वो खातून एक चादर के नीचे मैं नबी जमा नहीं कर सकता। सरकार ने इसलिए उनको एक चादर के नीचे नहीं आने दिया। और जहां तक ये बात है कि वो अहले बैत में नहीं, क्यों नहीं है, नबी पाक ने फरमाया था तुम फिक्र क्यों करती हो, तुम तो पहले ही अहले बैत में दाखिल हो।
ये लफ्ज़ बता रहे हैं कि तुम ठीक और रुकी रहो, तुम पहले ही खैर पर हो, मतलब कि तुम पहले ये दौलत पा चुकी हो, अहले बैत में तुम पहले ही दाखिल हो। कुछ सुन्नी कहलवाने वाले ये कहते नजर आते हैं कि अहले बैत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अज़वाज मुहतरात शामिल हैं। क्या ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है? बिल्कुल झूठों का मौक़िफ़ है, ये सुन्नियों का मौक़िफ़ नहीं। सुन्नियों का मौक़िफ़ वो है जिसकी गवाही कुरान दे रहा है। आप फ़िक़्ह हनफ़ी वाले अपने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह की बात मानते हैं, अपने नबी की नहीं। सहाबी रसूल हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रफ़-ए-दैन करते थे, उन्होंने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़-ए-दैन करते हुए देखा था। आप लोग रफ़-ए-दैन क्यों नहीं करते? बिस्मिल्लाह, जिन्हें सवाल लिखा है तेरा वड्डा एहसान, खड़ा हो जा। हम भी जिस भाई ने सवाल लिखा है, क्योंकि मैंने थोड़ा समझाना है उनको, मेहरबानी होगी खड़े हो जाए। ये रफ़ा यादैन वाला जिसने सवाल भेजा है वो अगर मौजूद है तो खड़े हो जाएंगे। जो भी भाई हैं अगर मौजूद हैं तो वो खड़े हो जाएं। ये रफ़ा यादैन वाला जी बिस्मिल्लाह, क्योंकि मैंने उनकी तसल्ली करानी है, उनसे बात करनी है, इसलिए वो बंदा अगर मौजूद है तो खड़ा हो जाए। जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी भाई, इस पर्ची का कोई वारिस मौजूद है? क्योंकि इसमें हमारे ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगाई जा रही है कि तुम नबी की नहीं मानते। जरा मैं भी तो चेक करूं वो किसकी मानता है। हो सकता है तू जेलम का पैरोकार हो सकता है तू नजद के रियाल का पैरोकार हो। मैं भी तो चेक करूंगा तू मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का पैरोकार है कि नहीं, फिर मैं हदीस पढ़ के बताऊंगा हम किसके पैरोकार हैं। जी बिस्मिल्लाह। जिस भाई ने रफ़े दैन पर यह पर्ची लिखी है, बराए मेहरबानी वो खड़े होकर अपनी ज़ियारत करवा दें। नहीं जी। जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ज़रा मेरी सुन लो। पहली बात ये कहना कि आप हनफी इमाम आज़म, पहली बात मुबारक तुझे कि तूने इमाम आज़म कह लिया, तूने भी शिरक फिर नबूवत कर लिया। की बात मानते हो, अपने नबी की बात नहीं मानते, नबी के सहाबी की बात नहीं मानते, बिल्कुल झूठ है। हम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की बात नहीं मानते, मैं दावे से कह रहा हूँ। हम वाजिबुल इताअत कुरान को समझते हैं या मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के फरमान को समझते हैं। असल में वाजिबुल इताअत ये दो हस्तियाँ, अल्लाह या अल्लाह का रसूल। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हमें कोई नई राह नहीं बताते, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बनाई हुई जो राह है, हमें उंगली पकड़ के उस राह पर चलाते हैं। जब मसला हमारे ऊपर मुश्तबे हो जाए, दलाइल जब मुख्तलिफ हो जाएं, एक ही मसला पर जब मुख्तलिफ हदीस आ जाएं, बाज़ हदीसें रफ़े दैन करने की हों, बाज़ हदीसें रफ़े दैन ना करने की हों, हम आए हैं 1400 साल बाद, हम फैसला नहीं कर पाते। भाई हमें नहीं पता किस पर अमल करना है, किस पर अमल नहीं करना। आपने सहाबा को देखा, आपने ताबाइन के दौर को देखा, आपने उन रिवायत के रावियों को देखा, आप हमसे बेहतर जानते हैं। लिहाजा हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीके पर अमल करना है। हुजूर का तरीका हमारे सामने जो आया, रफ़ा-ए-दैन करने का भी आया, रफ़ा-ए-दैन छोड़ने का भी आया। इमाम जी दोनों तरीके मुस्तफ़ा के हैं। अब आप समझा दें, आपका इल्म ज्यादा, आपकी अकल ज्यादा बड़ी, आपकी समझ ज्यादा, आपने सहाबा से सीखा, आप ज्यादा फाहम रखते हैं। आप बताएं नबी पाक अलैहिस्सलाम के कौन से तरीके को हमने अपनाना है? बस ये बात है भाई। आप कहते हो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की मानते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की नहीं मानते। नहीं, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की मानते हैं, बस जब दलाइल मुख्तलिफ हो जाएं तो फैसला हम अपने बुजुर्गों से करवाते हैं। तवज्जो है।
अब भाई मालिक बिन हुवैरिस पूरी जिंदगी में 20 दिन नबी पाक की खिदमत में रहे। कितने दिन बोलें? 20 दिन। कितने दिन? 20 दिन। मैं आपको उस जने की हदीस सुनाता हूं जो सारी जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा के दर पर रहे। कितने अरसा? सारी जिंदगी। उस जने की हदीस सुनाता हूं जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया कुरान सीखना है तो अब्दुल्ला बिन मसूद से कुरान सीखो। वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद तिरमिज़ी शरीफ, नसाई शरीफ, अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मौजूद। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने इरशाद फरमाया, ओए लोगो अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया क्या मैं तुम्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम वाली नमाज पढ़कर दिखाऊं? तो लोगों ने कहा जी बिल्कुल, आप रसूलुल्लाह वाली नमाज पढ़कर दिखाएं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फसल्ला, आपने नमाज पढ़ाई, फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वली मर्रा, तो आपने सिर्फ नमाज के शुरू में रफ़ा दैन किया, बाकी पूरी नमाज में उन्होंने रफ़ा दैन नहीं की। ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की वफात तक के हुजूर की इबादतों नमाजों के गवाह, वो फरमा रहे हैं मैं तुम्हें रसूल वाली नमाज दिखाता हूं पढ़कर, और आपने शुरू में हाथ उठाए, बाकी पूरी नमाज में हाथ नहीं उठाए। लो जी, मैं आज एक ऐलान करके जा रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा कई लोगों को खुर इस मसले पर होती है। तो मेरा एक सादा सा मुतालबा है, सहासिता की 6 किताबें, हदीस की जो बड़ी मशहूर 6 किताबें, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, नसाई शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, कितनी होगी? 6। इन 6 हदीस की किताबों में से सिर्फ एक सही हदीस, एक, कितनी? सिर्फ एक सही हदीस कोई बंदा मुझे दिखा दे जिसमें यह लिखा हो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमेशा वफात शरीफ तक सारी जिंदगी रुकू आते जाते रफ़ा दैन किया है। फ़कीर 5 लाख रुपए इनाम भी पेश करेगा, शुक्रिया भी अदा करेगा, रफ़ा दैन भी करेगा। सिर्फ एक हदीस ले आओ, क्योंकि दावा तुम करते हो जी नबी पाक की दाइमा सुन्नत दाइमा है, नबी पाक ने हमेशा किया। एक मौलवी साहब कुरान हाथ में उठाकर कह रहे जी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने एक नमाज भी बगैर रफ़ा दैन के नहीं पढ़ी। और भैया मेरी बात सुन, खाली कसमें ना उठा, मैदान में आ, दलील पेश कर, एक हदीस लेके आ, रुपया 5 लाख इनाम दूंगा और रफ़ा दैन भी करूंगा। दिखा कहां लिखा है? नबी पाक ने वफात शरीफ तक रुकू आते जाते हमेशा रफ़ा दैन किया है। जा दिखाना, तेरा इनाम है। इतना बड़ा मजमा मैं बदलना चाहूं बदल नहीं सकता, ये वीडियो बन रही है, दिखाना तुम्हारा काम है। पला पलाया मौलवी ले जाओ, 5 लाख रुपए इनाम मिले। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हक 4 या अली। शैतान खड़ा है उस पासे, ईमान सहाबा नाल खड़ा है, हर इज्जतमंद ते गैरतमंद इंसान सहाबा नाल खड़ा है। कै नशा पी के लिखिए, कै पैसे गिन के लिखिए, तारीख दे वड़ के पाड़ सटो कुरान सहाबा नाल। माशाअल्लाह, शैतान खड़ा है उस पासे, ईमान सहाबा नाल खड़े, हर इज्जतमंद ते गैरतमंद इंसान सहाबा नाल खड़े। कै पैसे घिन के लिखिए, कै नशा पी के लिखिए, तारीख दे वर्के पाड़ सटो कुरान सहाबा नाल। एक और सवाल पूछा गया जी, आप कहते हैं जी शिया के साथ खाना जायज़ नहीं, तो कई नामवर उलमा अहले सुन्नत जो कि उनकी महफिल में दावत तनावल करते हैं, उनके बारे में हमारा क्या हुक्म है? अरे मौलवी दलील है या मुस्तफ़ा का फरमान दलील है? कुरान और हदीस दलील है या मौलवी दलील है? बताओ। अभी तो तुम हमें कह रहे थे कि तुम अबू हनीफा की मानते हो, नबी पाक की नहीं मानते, तो तुम मुझसे किसकी मनवाने लगा है?
भाई जो मौलाना हजरात ऐसा करते हैं, गलत करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, गलत करते हैं। मैंने तो कह दिया हमारा जो मौलवी करेगा ऐसा गलत करेगा, तेरी गलतियों पर मैं उंगली रखता हूं, तू भी कहेगा कि गलत किया। कोई है इस पर्ची का वारिस? आपने लिखी है? अच्छा जी, मैं कह रहा हूं जो लोग, चाहे मौलवी हो, चाहे जट हो, चाहे जो भी हो, जो इनकी मजलिस में जाता है, इनके साथ बैठकर खाने खाता है, गिराने लगाता है, वो बिल्कुल गुनाह का काम कर रहा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की नाफरमानी कर रहा है, कुरान की नाफरमानी कर रहा है, वो बिल्कुल गुनाहगार है, गलत कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, एक बंदा है वो कहता है कि नमाज पढ़ते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम का ख्याल माअज़ल्लाह बैल और गधे के ख्याल से बुरा है, क्या वो बंदा सही कहता है, गलत कहता है? गलत कहता है। उसने कुफ्र किया या ठीक किया? आगे आ जाइए। अजमल शहजाद, अजमल शहजाद साहब किस जमात से ताल्लुक़ है? अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ है मेरा। सुन्नी बरेलवी? जी जी बेशक। बाबे रोला ही ख़त्म। असी अपने मौलवियों की गलतियों मनते हैं, जिहड़ा गलत करता है वो गलत करता है। ठीक है, एक छोटी सी वजाहत चाहूँगा, मैंने ये सवाल किसी पे तंज करने के लिए या किसी को डिग्रेड करने के लिए नहीं किया, सिर्फ इसलिए किया है कि जो हमारे उलमाए कराम किसी भी अहले तशरीह के साथ बैठकर खाना तनावल फरमा रहे हैं या उनके मजालिस अटेंड कर रहे हैं, उनके बारे में हमारे लिए क्या हुक्म है कि हमें उनकी पैरवी करनी चाहिए या उनके हमें बाइकाट करना चाहिए, अलल ऐलान बाइकाट करना चाहिए या क्या करना चाहिए, उस बारे में आप हमें वाज़ेह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया। ईमान वालों, अपने बाप को, अपने भाइयों को यार ना बनाओ, अपना दोस्त ना बनाओ, अपने अब्बे के साथ यारी ना रखो, अपने भाइयों के साथ यारी ताल्लुक दोस्ती ना रखो। या अल्लाह कब फरमाया इनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, जब वो ईमान की बजाय कुफर को पसंद करे, कुफर को पसंद करने वाला तुम्हारा अब्बा हो छोड़ दो, तुम्हारा भाई हो छोड़ दो, ऐसा करोगे तो मैं अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत का हकदार बना दूंगा। ये अल्लाह का डर भाई। कुफर की तरफ माइल होने वाला अब्बा भी हो तो किनारा करना है, ये तो फिर भी परले दर्जे का मौलवी है। समझ आ गई ना? हमारे लिए कुरान और हदीस में आ रहे भाई। अच्छा भाई, एक जगह और कुरान की आयत सुन लें। फरमाया वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। ऐ ईमान वालों, जालिमों की तरफ ना झुको, जालिमों की तरफ रग़बत ना करो, जालिमों की तरफ माइल नहीं होना। फतमस्सकुमुन नार, अगर तुम जालिमों की तरफ माइल होवोगे तो फिर तुम्हें आग छू लेगी। एक जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। फरमाया पहले जो गलती होगी सो होगी, याद आ जाने के बाद किसी जालिम के पास, बदअकीदा के पास नहीं बैठना। ये कुरान है भाई। मन्नत के बारे में कुरान और हदीस का क्या हुक्म है? अपने बनाए हुए रोज़े पर मन्नत मानना कैसा? एक बात याद रखने, मन्नत नज़र सिर्फ अल्लाह के नाम की, कहीं भी मानी जा सकती है। किसके नाम की? मसलन या अल्लाह मुझे पुत्र दे दे, बेटा दे दे। या अल्लाह अगर तू मुझे बेटा देगा ना तो मैं तेरी रिज़ा के लिए एक देग बांटूंगा, एक बकरा ज़िबा करके बांटूंगा, लोगों को खिलाऊंगा। बिल्कुल जायज़ है।
मन्नत किसके नाम की है? बोलो। इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी जान ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में मन्नत मानती हूँ, या अल्लाह अगर तू मुझे बेटा अता फरमाएगा तो मेरा बेटा तेरे घर की खिदमत के लिए वक़्फ़ होगा। ये कुरान के अल्फाज है, इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा। जो मेरे पेट में है ना, मेरा बेटा होने वाला, ये तेरे घर की खिदमत के लिए क्या है? वक्फ है। तो पता चला अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की इबादत समझकर मन्नत मानना, ये तो अल्लाह के प्यारों का तरीका है। ये अगली जो बात है कि मखसूस जगह के लिए मन्नत मानना, ये भी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान मन्नत मान रही है और मखसूस जगह के लिए, मेरा बेटा जो मेरे पेट में है जब ये पैदा होगा तो ये तेरे घर अक्सा, मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ होगा। तो पता चला इस तरह की मन्नत क्या है, जायज़ है, कुरान में इसका जिक्र आया पड़े। आप कह सकते हो, या अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा, तू मुझे बेटा अता फरमाएगा, मेरे भाई को सेहत अता फरमाएगा, हमारी बलाएं दूर फरमाएगा, या अल्लाह हम तेरी रज़ा के लिए देग पकाएंगे और फुलां दरबार पर जो लोग हाजिरी के लिए आते हैं उन अल्लाह के बंदों को वो खाना खिलाएंगे। बिल्कुल समझ आ गई ना? मन्नत नजर किसके नाम के, ये याद रखना, नजर किसके नाम के? सिर्फ ये जो लफ्ज बोलते हैं ना, नजरे अल्लाह न्याज हुसैन, भाई न्याज भी अल्लाह के लिए, नजर भी बोलो अल्लाह के लिए। हाँ, नजर के दो माना है। एक तो नजर ये जो इबादत है अल्लाह के साथ खास है, एक नजर बमाना नजराना है। कहते हैं ना हमारे नाथ, हुजूर ये आपकी नजर कर रहा हूँ शेर हैं, या फिर किसी को आपने बुलाया, आपके बुजुर्ग आ गए, पीर साहब आ गए, आप कहते हैं ये हकीर सा नजराना है, कबूल फरमा ले। ये वाला नज़र जो है ना, नजराना, ये गिफ्ट है, तोहफा है, ये जायज़ है। और जो नज़र इबादत है वो सिर्फ अल्लाह के साथ खास है, किसी और को उसमें शरीक नहीं कर सकते। मन्नत मानी, ये काम हो जाए तो ये करूँगा, जब वो काम हो जाए तो उस मन्नत को पूरा करना वाजिब है, नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। जब हम किसी मातम करने वाले से सवाल करते हैं कि तुम मातम क्यों करते हो, तो वो कहते हैं कि जब वो ऐसे करनी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने दांत तोड़े थे तो उन्होंने क्यों तोड़े थे। ठीक हो गया जी, बड़ा मज़ेदार सवाल है।